नमस्कार, शाम के 4:30 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रवासी आए, क्या कोरोना ले आए? दरअसल सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन को सबसे बड़ा हथियार बनाया गया। लेकिन इसी लॉकडाउन में बड़ी संख्या में मजदूर अपने अपने राज्य लौटने लगे। अब उन्हीं मजदूरों की बेबसी के बीच चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। जो मजदूर यूपी, बिहार, राजस्थान लौटे हैं, उनमें बड़ी संख्या में कोरोना पीड़ित हैं। आपको दिखाते हैं बिहार का हाल इस वक्त कैसा है। लॉकडाउन में घर वापसी के लिए क्या क्या नहीं किया। कोई प्रवासी मजदूर पैदल ही चल पड़ा, तो कोई ट्रकों में छिपकर घर लौटा। जिन मजदूरों को मौका मिला वो श्रमिक एक्सप्रेस से लौटने लगे और ये सिलसिला अभी भी जारी है। खाने पीने वाला दिक्कत है, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है, क्या करो। हम लोग लुधियाना से आए हुए हैं, हमें घर जाना है। हमें फैक्ट्री में 2 महीना हो गया फैक्ट्री बंद किए हुए, अभी 3 महीना तक फिर फैक्ट्री बंद रही। खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग पैदल चल दिए। ठीक है, और क्या बताइए, मजबूर था। बिहार जाना है, मधेपुरा जिला। यहाँ काम करते थे तो बस लॉकडाउन में फंस गए थे, इसीलिए। मजदूर बेबस हैं तो सरकारें भी संकट संभालने में जुट गई हैं। प्रदेश से मजदूरों के लौटने के बाद बिहार, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में कोरोना वाले खतरे का अलार्म बज गया है। राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर सवाल उठने लगे हैं। क्या प्रवासी मजदूरों के घर लौटने से बढ़े कोरोना मरीजों के आंकड़े? अलग अलग राज्यों की तफ्तीश के जरिए हम विश्लेषण करेंगे, आपको सच से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले बिहार के सच से पर्दा उठाते हैं। बिहार में कोरोना के अब तक 2263 मामले सामने आए हैं। इनमें अपने राज्य से लौटे संक्रमित मजदूरों की संख्या करीब 1200 हो चुकी है। बिहार में अब तक कोरोना के तकरीबन 2000 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1000 से भी ज्यादा मामला प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हुआ है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार लौट रहे हैं। देश के अलग अलग जगहों से बिहार के प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो प्रवासी दिल्ली से बिहार लौटे वो सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक जो टेस्ट के नतीजे आए हैं उनमें दिल्ली से लौटे 333 मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र से बिहार लौटे लोगों में 293 और गुजरात से आने वाले 212 मजदूरों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ये हालात तब हैं जब बिहार में अब तक करीब 13 लाख प्रवासी लौट चुके हैं, जबकि 800 ट्रेनों के जरिए 20 लाख मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। बिहार में जांच की रफ्तार भी बेहद धीमी गति से चल रही है। बिल्कुल, देखिए सभी लोग इस कारण बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में हैं और क्वालिटी बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम लोग जो लोग आ रहे हैं उनको न केवल अच्छी तरीके से रखें, तीनों टाइम उनको अच्छे से खाना मिले और अन्य मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिले और साथ ही लगातार मॉनिटरिंग हो, जिससे कि उनका मिक्सिंग अप ना हो सके। कोरोना के इस खतरे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही भांप गए थे, इसलिए वो बार बार कहते रहे कि बिहार के मजदूर जिस राज्य में काम करने गए हैं लॉकडाउन तक वहीं पर रहें। राज्य सरकार सभी लोगों को सहायता उपलब्ध कराने का पूरा प्रबंध कर रही है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं रहें। यदि आपको कोई कष्ट या समस्या है तो आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष अथवा स्थानिक आयुक्त के कार्यालय बिहार भवन नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष के माध्यम से सूचना दें। लेकिन सीएम की सोच को सियासी चश्मे से देखा जाने लगा। विरोधी अपने अपने हिसाब से गणित बिठाने लगे। हालात ऐसे बन गए कि नीतीश कुमार को भी दूसरे राज्यों की तरह मजदूरों को लाने के लिए मजबूर होना पड़ा और क्वारंटीन सेंटर में उनके लिए बंदोबस्त किया गया। बिहार में करीब 6000 क्वारंटीन सेंटर हैं, जहां बाहर से आने वाले मजदूरों को रखा जा रहा है। उन्हें वेलकम किट दिया जा रहा है, साथ ही उनकी लगातार मेडिकल जांच भी की जा रही है। सरकार ने क्वारंटीन सेंटर तो बनाए, लेकिन कई जगहों पर उनमें बदहाली दिखी। हालात ये हो गए
कि क्वारंटीन सेंटर से कई जगहों पर हंगामे की भी खबर आई। कहीं खाने की शिकायत तो कहीं बेसिक सुविधाओं की कमी। प्रदेश से लौटे मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा, वो तोड़ फोड़ पर उतारू हो गए। गंभीर बदइंतजामी की खबरों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कई क्वारंटीन सेंटर का डिजिटल निरीक्षण किया। बिहार में प्रवासी मजदूरों का वापस लौटना लगातार जारी है और उन सभी को क्वारंटाइन केंद्रों में भी रखा जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्वारंटाइन केंद्रों को लेकर काफ़ी सारी शिकायतें हैं, वो सामने आई। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ भी वायरल हुए जिसमें ऐसा दिख रहा था कि क्वारंटाइन केंद्रों में जो है अव्यवस्था है और जो वहाँ प्रवासी मजदूर रहते हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। इसी के लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब सभी क्वारंटाइन केंद्रों के डिजिटल निरीक्षण का जो है वो फैसला लिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन को पहला हथियार बनाया गया, लेकिन अब लॉकडाउन के चौथे दौर आते आते कई जगहों पर छूट दे दी गई है। ऐसे में नीतीश सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस महामारी को गांव-गांव तक फैलने से रोकना, क्योंकि ज्यादातर वही लोग बिहार से लौट रहे हैं जिनका ठिकाना गांव और कस्बा है। सासाराम से मनोज कुमार सिंह, आशुतोष मिश्रा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार की हालत गंभीर होती जा रही है तो यूपी भी चिंता में डूब गया है। वहां भी अब तक परदेश से लौटे करीब 1400 मजदूर संक्रमित पाए गए हैं। योगी सरकार ने हालात संभालने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के नए दौर में यूपी का नाम भी शुमार हो गया है। मजदूरों की वापसी के साथ ही राज्य का कोरोना ग्राफ तेजी से भागने लगा है। तमाम जिले इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। प्रदेश में मजदूर बेबस हुए तो बिना वक्त गवाए घर वापसी करने लगे। हालात ऐसे हो गए कि जिन राज्यों से वे चले वहां सभी की कोरोना जांच भी मुश्किल हो गई। जैसे तैसे वे अपने राज्य लौटे। वहां गांव में आते ही प्रशासन ने उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया। लाखों मजदूरों को होम क्वारंटीन में रहने की नसीहत दी गई। यूपी सरकार के मुताबिक अब तक 20 लाख से ज्यादा मजदूर बस और ट्रेनों से वापस लौटे हैं। करीब 10 लाख मजदूर वैसे भी हैं जो बगैर किसी सरकारी मदद के वापस लौटे हैं। अब तक करीब 51,000 प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। उनमें से 1,423 संक्रमित पाए गए हैं। जब यह संकट शुरू हुआ था तभी योगी सरकार इंतजाम में लग गई थी। जिलों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। बस और ट्रेनों से राज्यों के मजदूरों को वापस लाने का फैसला हुआ। जैसे जैसे मजदूर आते गए उन्हें क्वारंटीन किया गया या फिर होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया। लेकिन देखते ही देखते कई जिले मुश्किल में पड़ गए। उनमें सिद्धार्थनगर में 67, जौनपुर में 51, रामपुर में 49, बहराइच में 41 और गोरखपुर में 43 प्रवासी मजदूर वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब जो हमने अपना जो सूची तैयार करना शुरू किया है तो आज तक हम लोग ने 7,44,821 माइग्रेंट लेबर प्रवासी मजदूर जिसको हम कह रहे हैं उनका हमने ये सैंपलिंग करवाया है और उसमें से करीब 50,708 का हमने सैंपल टेस्ट के लिए भेजा था, जिसमें से 1423 सैंपल पॉजिटिव निकले हैं। प्रवासी मजदूरों में बढ़ रहे मामलों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। लिहाजा सरकार ने ठोस एक्शन प्लान तैयार किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि लौट रहे मजदूरों को फौरन क्वारंटीन सेंटर में ले जाएं। सभी क्वारंटीन सेंटर में अल्ट्रा थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर सुनिश्चित किया जाए। उन मजदूरों को 15 दिनों के खाद्यान्न किट दिए जाएं और उन्हें रोजगार मुहैया कराने की दिशा में तेजी से काम किया जाए। सरकार के वादे चाहे जो भी हों, कई जगहों पर क्वारंटीन के हाल बेहद खराब हैं, जो तमाम तैयारियों पर बट्टा लगा रहे हैं। आज तक की टीम ने बाराबंकी के एक ऐसे ही क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। जिन प्रवासी मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ठन गई, बस की राजनीति हुई और कहा गया कि हम सबसे ज्यादा हितैषी हैं मजदूरों के, और ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन असलियत क्या है
क्या वाकई इन लोगों को मजदूरों की चिंता है या फिर ये सिर्फ सियासी ड्रामा है। हम यहाँ पर इस वक्त बाराबंकी के जहांगीराबाद स्कूल में है, जहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर उन मजदूरों को रखा गया जो बाहर प्रवासी मजदूर आए और उनको यहाँ पर क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया गया है। यहाँ के हालात बताते हैं कि इससे बदतर कोई हालात हो ही नहीं सकते। यहाँ पर करीब 2 दर्जन मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए और उनको ऐसे ही इनके हाल पर छोड़ दिया गया। सवाल है कि क्वारंटीन सेंटर में ऐसी लापरवाही होती रही तो हालात कैसे सुधरेंगे। यूपी में अब कोई जिला कोरोना से नहीं बचा है। संक्रमण का आंकड़ा 5700 से ज्यादा हो चुका है, जबकि 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में लखनऊ के हर आदेश पर पूरे राज्य में सख्ती से अमल की जरूरत है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। बिहार और यूपी के बाद बात अब राजस्थान की कर लेते हैं। गहलोत सरकार की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। राज्य के हजारों मजदूर कोरोना काल में जब अपने घर लौटे तो उनमें से कई इस महामारी से ग्रसित हो गए। नतीजा ये हुआ कि कई जिले अब रेड जोन में तब्दील हो गए हैं। कोरोना के महाजाल में उलझने वाला राजस्थान अब उबरने लगा था। हालात कुछ कुछ सुधरने लगे थे। संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा था। कोरोना से मौत की गति धीमी पड़ रही थी। लेकिन ये राज्य फिर से डेंजर डेज की ओर लौटने लगा है। एमसी वाले साहब से हर एक चीज से हमने बात किया, वो बोले आपको जैसे जाना है वैसे चले जाइए। हाईवे में निकले साहब, 4-5 दिन से यहाँ पहुँचे हम राजस्थान। अभी इधर हमारी कोई सहायता कीजिए आप। वहाँ काम नहीं चल रहा था, 2 महीने से पूरा बंद पड़ा हुआ है। बेटे खर्चा पानी कुछ नहीं है। क्या बात है, बिहार का आदमी हुए, इंडिया में नहीं, इंडिया का नहीं है क्या? इंडिया नहीं पड़ता है कि बिहार में। जैसे जैसे दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों की वापसी हो रही है, राजस्थान की हालत उतनी ही विकट होती जा रही है। अब तक जयपुर का रामगंज कोरोना का ज्वालामुखी बना हुआ था, लेकिन इसे चैलेंज मानकर सरकार ने मुहिम चलाई। क्लस्टर में बांटकर जांच हुई। नतीजा ये हुआ कि रामगंज में हफ्ते भर से कोरोना के 1 या 2 केस सामने आ रहे हैं। रामगंज जैसे इलाकों की चुनौती से सरकार ने तो निपटने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अब दूसरी चुनौती दहलीज पर आ खड़ी हुई है। ये चुनौती है प्रवासी मजदूरों की। राज्य के अलग अलग शहर से लौट रहे मजदूरों में से कई कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 10 दिनों में 8 लाख से ज्यादा मजदूर राज्य में लौटे हैं। 2 लाख वैसे भी मजदूर लौटे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनमें से 1300 संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के जिन 5 जिलों में स्थिति गंभीर है, उनमें डूंगरपुर में 277, पाली में 132, नागौर में 129, जालौर में 126 और सिरोही में 70 मजदूर कोरोना पॉजिटिव हैं। ये अंदेशा तो हमको था ही, और ये जो लोग आए हैं ये अधिकांश लोग हमारे पश्चिमी राजस्थान में और हमारे दक्षिणी राजस्थान में, मेवाड़ और मारवाड़ और बीकानेर जहाँ लगता हुआ इलाका जहाँ ज़्यादा है बाहर के लोग, और नागौर, इन जिलों में ये लोग ज़्यादा आए हैं। हालात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन 3 के खत्म होने तक राज्य के 6 जिलों में कोई भी कोरोना केस नहीं था, लेकिन मजदूरों के लौटने के बाद उनमें शामिल जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर और राजसमंद कोरोना के जाल में फंस गए हैं। कई जिले कोरोना फ्री घोषित हो गए थे, अब वहां दोबारा संक्रमण फैल गया है और वो रेड जोन बन चुके हैं। बहुत ऐसे जिले जिनमें ग्रीन जोन था पूरा, अब वो टोटल रेड जोन की कैटेगरी में आ गए। और उसका कारण है कि करीब जो लोग हमारे यहाँ लिस्टेड लोग हैं, जो हमारे यहाँ पोर्टल पे जिन्होंने रजिस्टर कराया अपने आने का, वो लोग 8 लाख तो हमारे रिकॉर्डेड हैं। और मैं मानता हूँ कि 10 लाख से ज़्यादा लोग, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो कर्नाटक से, इधर उधर के पड़ोसी राज्यों से वो लोग राजस्थान में आए हैं। सरकार की असल चिंता गुजरात और महाराष्ट्र से लौट रहे मजदूर हैं। गहलोत सरकार ने भी सभी जिलों में क्वारंटीन सेंटर बनाकर खतरा कम करने की कोशिश की है। लाखों मजदूर होम क्वारंटीन भी किए गए हैं। इन सब के बीच राजस्थान का आंकड़ा 6500 से ज्यादा हो चुका है।
जिस तरह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर राजस्थान आ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार का पूरा फोकस अब क्वारंटाइन सेंटर पर है। सरकार का कहना है कि पूरे राज्य में 1580 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 31 जिलों में 1 लाख से ज्यादा लोग सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।